सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप सबको लाइक करना होगा और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो आगे की स्टोरीज जल्दी से जल्दी और डिटेल में देखने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर को एल्डर वेरियन ट्रेनिंग के लिए पूछता है और उसके बाद वो उसे रेनिया नाम की एक मेज के पास ले जाता है, जहाँ पे आर्थर अपने मॉम और डैड को बता देता है कि वो ठीक है और अब वो एल्डर वेरियन के पास रुक जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम टेस को देखते हैं जो कि आर्थर के पैर में एक जोर से पिंच करती है और उसे उठा देती है। आर्थर दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुमने अपनी माना का यूज किया मेरे एंकल को ट्विस्ट करने के लिए। क्या तुम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकती हो? पर वो कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, नॉर्मली कहूँ तो तुम उठते ही नहीं हो और उसके अलावा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरे जैसे एक प्रिंसेस तुम्हें आके उठा रही है। आर्थर कहता है, क्या कहा तुमने? पर यहाँ पे तो मुझे जो नौकरानियां हैं वो भी खूबसूरत लगता है। यह सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों नीचे आ रहे थे, पर तभी वेरियन उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों को बहुत समय लगा, चलो अब जल्दी करो, प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। तभी आर्थर नरेट करता है, यहाँ पे 4 बेसिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके हायर फॉर्म्स जैसे कि आइस, ग्रेविटी, लाइटनिंग और साउंड। जो हायर मेजेस होते हैं जिसको अपने एलिमेंट पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, वही उनको कंट्रोल कर सकता है और उन्हें ही हम डेविएंट्स कहते हैं। ड्वार्फ्स जो कि सिर्फ अर्थ या फिर फायर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर एल्व्स के जैसे उन्हें भी अपने एलिमेंट्स पर बहुत ज्यादा हायर कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो मेटल को बेंड या फिर मोल्ड भी कर सकते हैं और इन रेयर केसेस इनके पास डेविएंट भी पैदा होते हैं जो कि प्लांट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ह्यूमन वो इन चारों में से किसी एक ही एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें एक खासियत होता है, पर इंसानों में एक खासियत होता है, ये लोग इन चारों एलिमेंट्स में से किसी एक में कोई डेविएंट पैदा कर सकते हैं जो कि कोई भी कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि एमिटर और हीलर्स। और इसी वजह से इन तीनों रेसेस में सुइटेबल बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन आर्थर वेरियन को बता रहा था। वेरियन ये सुनता है। दूसरी तरफ वहीं पे हम टेस को बहुत थका हुआ देखते हैं, पर तभी टेस पूछती है, मेरे पास एक सवाल है, क्या आप बता सकती है, मैं जो इतने दिनों से इतने ट्रेनिंग कर रही हूँ और आर्थर वो कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। पर आर्थर ये सुनता है और एक्सप्लेन करता है कि टेस वो कितनी पावरफुल है, क्योंकि नॉर्मली उनके रेसेस के अंदर भी 10 के नीचे ज्यादातर तो एवेकन नहीं होते, पर वो सिर्फ 9 साल की एज में ही एवेकन हो चुकी थी। वेरियन उससे कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्या सिर्फ तुमको पीटा जा रहा है इसी वजह से? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। आर्थर उसे देखता है और सोचता है, मैं बस देखना चाहता हूँ टेस फ्यूचर में क्या मॉन्स्टर बनेगी। वेरियन उसे समझाता है, देखो आर्थर इतने सालों से बस अपने माना को, अपने सारे ऑर्गन्स को फ्यूज कर रहा था, वो तुम्हारे जैसे फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, पर मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ जब वो तैयार हो जाएगा वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ट्रेनिंग करने लगेगा, यहाँ तक कि वो एक वेटरन वॉरियर से भी ताकतवर बन जाएगा। ये सुन के वो कहती है, क्या सच में? तो फिर मैं जब उसे हिट करती हूँ उसे लगता क्यों है? ये सुन के आर्थर गुस्से में कहता है, हाँ मुझे फिर भी दर्द तो होगा ना। पर तभी वेरियन कहता है, आर्थर तुम तैयार हो ना, क्योंकि आज के बाद तुम सच में एक बीस्ट बनने वाले हो। तभी देखते उसका हाथ ग्लो होने लगता है। वो उसके हाथों को उसके छाती में देता है और कहता है, मैं तुम्हारी माना कोर को इग्नाइट करने वाला हूँ, अपने माना तुम्हारे अंदर डाल के। तुम्हें थोड़ा सा गर्म लग सकता है पर ये बुरा नहीं होगा। पर तभी देखते हैं वहाँ पे उसका माना जब आर्थर के बॉडी के अंदर पहुंचता है, आर्थर चीखने लगता है और तभी वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है जिससे वेरियन बहुत बहुत दूर एक पेड़ पे जाके धक्का खाता है। यहाँ तक कि टेस उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। वेरियन अब कहता है, क्या आखिर ये क्या है? टेस दौड़ते हुए आर्ट के पास जाती है। दूसरी तरफ वेरियन वो उसके पास आता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है तुमने अब तक मुझसे ये छुपाया क्यों, पर मैं तुमसे एक और बार पूछूंगा, आखिर तुम्हारा विल किस टाइप का है? वो कहता है, वो एक ड्रैगन थी। ये सुनते ही वेरियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, डियर लॉर्ड, एक रियल ड्रैगन ट्रेमर? क्या मैं सच में एक ड्रैगन ट्रेमर को ट्रेन कर रहा हूँ? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर अपना आँख खोलता है, उसे बिस्तर में देखते हैं, उसी के पास वेरियन। वो कहता है, कैसे हो आर्थर? आर्थर कहता है, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए,
मैं जब बेहोश हो रहा था तब आपको बहुत ज़्यादा शौक देखा था। वो कहता है हाँ मैं अब शांत हो चुका हूँ। आर्थर कहता है तो फिर आप प्रॉमिस करते हैं ना मेरे जाने के बाद भी ये राज अब राज ही रखेंगे। वो कहता है ऑफ कोर्स, पर तुम्हें पता है वो डेट यानी तुम्हारे जाने का डेट आज से सिर्फ 4 महीने बाद ही है। ये सुन के आर्थर बहुत चौंकता है और कहता है क्या सच में? पर मुझे तो लगा था अभी और 2 साल बचे हुए हैं। फरबेरियन कहता है नहीं, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट 3 किंगडम के बीच होने वाला है। ये सुन के आर्थर पहले तो बहुत एक्साइटेड होता है, पर बाद में वो बहुत हैरान भी होता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 4 महीने बचे हुए थे। वेरियन उससे कहता है तुम टेस्ट के बारे में चिंता मत करो, और वैसे भी मुझे पता है तुम कई बार रेना के पास गए हो अपने मॉम और डैड को देखने, पर अब तुम उन्हें अपने सामने देखने वाले हो, बस कुछ महीने ही बाकी है। ये सुन के वो कहता है हाँ आपने सही कहा। ये सब कह के देखते हैं वेरियन वहां से चली जाता है और आर्थर सोचता है 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। पर तभी वो अंडा जो कि सिल्विया ने दिया था हम देखते हैं उसमें क्रैक आने लगता है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है सिल्विया का स्टोन, क्या ये टूट चुका है? पर तभी उसमें क्रैक आता है, उसमें से एक आग को वो बाहर निकलते हुए देखता है। वो चौंकते हुए सोचता है क्या ये स्टोन दरअसल एक एग है? और तभी देखते हैं उस अंडे में से एक बहुत क्यूट सा छोटा ड्रैगन बाहर निकलता है। उसे देखते ही आर्थर बहुत ज्यादा शॉक होता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आर्थर कहता है तुम एक ड्रैगन हो ना? ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है और कहते हैं क्यों? पर तभी वो जाके सीधा आर्थर के हाथ में काट लेता है। वहां पे एक मार्क आ जाता है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी देखते हैं आर्थर उसकी आवाज सुन सकता है अपने दिमाग में। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज ये किसका है, पर बाद में समझ आता है वो ड्रैगन वो उसे मम्मा मम्मा कहने लगता है। पर कुछ देर बाद जब आर्थर को समझ आता है ये छोटा ड्रैगन ये उसके दिमाग में बात कर रहा है, तब वो कहता है मैं एक बॉय हूँ तो फिर मुझे पापा कहना। और ये सुनते ही वो ड्रैगन उसे पापा कहता है। ये सुन के आर्थर बहुत खुश होता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिल्वी कहूंगा, जो कि तुम्हारे माँ के नाम के ऊपर है। ये नाम सुन के सिल्वी बहुत खुश होती है। आर्थर उसे सोते हुए देखता है और सोचता है ये मार्ग, लगता है कि ये कुछ स्पेशल है, इसी के द्वारा ये लिटिल ड्रैगन मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। मैं सिर्फ 8 साल का हूँ जिसके पास एक टैटू है, जो कि अब एक फादर भी है। मैं सच में एक रेबल हूँ। कुछ देर बाद देखते हैं वो सो जाता है, पर तभी अचानक से वो नींद से जाग जाता है। उसके सामने टेस थी जिसके पास वो ड्रैगन थी। वो कहती है वाओ ये बहुत क्यूट है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। टेस कहती है तो तुम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो अपने दिमाग में, काश मैं भी ऐसा कर सकती तो शायद वो मुझे पसंद करती। कुछ देर बाद उन दोनों के सामने हम वेरियन को देखते हैं। वेरियन उस ड्रैगन को देखता है, वो ड्रैगन भी उसे देखता है, पर उसे देखते ही वेरियन फिर से शॉक होता है। इतना शॉक कि वो खुद कहता है मैं शायद जल्दी मर जाऊंगा अगर मुझे बार बार ऐसे ही शॉक मिलते रहे तो। आर्थर नरेट करता है वेरियन को सिल्विया के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद मुझे पता चला सिल्वी के जैसे जो बींग्स होते हैं वो सिर्फ कीन के प्रेजेंस होने पे ही हैच कर सकते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आया वो मेरे सामने ही हैच क्यों हुई। कुछ देर बाद वो वेरियन से पूछता है आपको क्या लगता है क्या मैं जब घर जाऊंगा तो फिर मुझे ये सब कुछ छुपाना होगा? वो कहता है नहीं ऐसा जरूरत नहीं है, पर तुम्हें अब बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। अब हम लोगों को तुम्हारी मानाकोर को ताकतवर बनाने की जरूरत है, पर अब जब तुम फुल्ली अवेकन हो चुके हो तो चलो हमको दोनों ट्रेनिंग करनी चाहिए, पहले तो तुम्हारी कोर और फिर तुम्हारी ड्रैगन व्हील। आर्थर पूछता है तो फिर मुझे अभी क्या करना होगा? वेरियन हंसता है और तभी देखते उसे कहता है तभी तुम्हारी माना कोर और ताकतवर होगा जब तुम लगातार फाइट करते रहोगे। आर्थर ये सुन के कहता है हाँ मेक सेंस करता है, मैं भी तैयार हूँ। पर तभी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके सामने वेरियन वो पूरी तरीके से बदलने लगता है। वहाँ पे चारों तरफ हवा जोर से बहने लगता है और तभी देखते हैं वेरियन पूरी तरीके से बदल जाता है और कहता है नाउ लेट्स फाइट बैट। हमें यहाँ पे बताया जाता है जो बीस्ट टैमर्स होते हैं उनके बारे में। वो माना बीस्ट के कुछ पावर्स को, कुछ यूनिक एबिलिटीज को इनहेरिट कर सकते हैं। इसके पहले स्टेज में जो बीस्ट टैमर्स होते हैं वो माना बीस्ट की ताकत को इनहेरिट कर सकते हैं, पर जब सेकंड स्टेज होता है तभी कोई बीस्ट टैमर उसके रूप में बदल सकता है और उसके यूनिक एबिलिटीज के साथ उसके ताकत को भी इस्तेमाल कर सकता है। और वेरियन जो कि इतने सारे लड़ाइयों के बीच में से आया है और अपने बीस्ट व्हील को स्टडी की है, वो अब सेकंड स्टेज तक पहुंच पाया है।
उसके पास डेडली पावर है शैडो पैंथर का। बेरियन कहता है, अभी आर्थर अटेंशन दो। आर्थर लड़ने के लिए तैयार होता है, पर तभी वो कुछ समझ पाता उसके सामने अचानक बेरियन गायब होता है और उसके पीछे आ जाता है। वो पीछे बहुत स्पीड से घूमता है, पर बेरियन फिर से उसके पीछे इतनी स्पीड से आता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, और ये देख के वो डायरेक्टली सरेंडर कर देता है। बेरियन को तभी देखते हैं वो अपने असली रूप में आता है। आर्थर कहता है, आपके मूवमेंट्स बहुत तेज थे, जब आप मेरे पीछे आए मैं आपकी प्रेजेंस को ही फील नहीं कर पाया। वेरियन कहता है, हाँ शैडो पैंथर्स वो ऐसे ही होते हैं, वो हवा और साउंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने आज के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली कर लिया है, अब ट्रेनिंग चालू करते हैं। आर्थर नरेट करता है, दिन ऐसे ही गुजरते गए, मैं ट्रेनिंग करता रहा, यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी सिखा दिया था अपने बीस्ट व्हील की प्रेजेंस को दूसरों से कैसे छुपाना होता है। और यहीं पे मैंने अपने मानाकोर को ताकतवर बनाना और अपने ड्रैगन व्हील के बारे में सीखा। लकीली मेरा बॉडी इस कांस्टेंट ट्रेनिंग को कर पाया, और जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं घूम लिया करता हूँ, अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ, जैसे कि सिल्विया ने कहा था। पर ऐसे ही करते करते जाने का समय भी आ गया था। टेस को हम बहुत सैड देखते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं सिल्विया का जो फेदर था उससे वो सिल्वी की मार्क भी छुपा देता है। तभी पीछे से बेरियन आता है और उसे कहता है, जाने का समय हुआ है आर्थर। और तभी देखते हैं वो उसे एक चीज देता है और कहता है, ये तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर नेविगेट करने में मदद करेगा, और वैसे कहो तो हो सकता है कोई और प्रिंसेस तुम्हें मिल जाए वहाँ पे। ये सुन के टेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी देखते हैं आर्थर उसके पास जाता है और कहता है, हम लोग जल्दी मिलेंगे टेसिया, और तुम अपने ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करोगी, तो हो सकता है इसके बाद जब हम दोनों मिलेंगे तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकती हो। मैं तुम्हें मिस करूंगा टेस। और वो उसे हक कर लेता है। टेस ये देख के रो देती है, और तभी वो भी कहती है, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी यार। कुछ देर बाद वो कैरिज में उठता, पर तभी उसके सामने वही बंदा था जो कि कुछ साल पहले उसे बुले किया था। पर वो उसे कहता है, अरे ये तो आर्थर है, वही ह्यूमन ब्रेड। पर आर्थर को वो याद नहीं था, इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। आर्थर कहता है, ओह ईवियासुर है ना। पर वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं हूँ फेरी दीफसार, एक नोबेल फैमिली से। पर वो और कुछ कहता आर्थर तभी उससे माफी मांग लेता है, क्योंकि पिछली बार उसने उसे बुली किया था। पर तभी बाहर से एक लड़की कहती है, तुम उसे फेफे कह सकते हो, क्योंकि हम भी यही कहते हैं। ये सुन के उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। आर्थर उन सबको देखने लगता है। कुछ देर बाद तभी रोशनी होता है। कैरिज का ड्राइवर वो कहता है, हम लोग पहुंच चुके हैं। आर्थर बाहर देखता है और सोचता है, फाइनली हम लोग वहां पे हैं, और यही है ना द फ्लोटिंग सिटी ऑफ जाइरस। जाइरस सिटी के अंदर घुसने के बाद आर्थर को हम एक घर के सामने देखते हैं, और कुछ ही देर बाद वो दरवाजे के सामने था। नॉक करते हुए कहता है, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं सिल्वी, क्या तुम तैयार हो? और सोचता है, मैं लगभग मर चुका था, मैंने अपना किसी इंपॉर्टेंट को खोया है, मैंने किसी को मारा है, यह तक कि मैंने जी जान लगा के ट्रेनिंग की है, पर इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए उतना ज्यादा नर्वस मोमेंट नहीं था जो कि अब है। तभी आवाज आता है, आ रही हूँ। वो ये आवाज सुनकर चौंकता और सोचता है, क्या एक छोटी बच्ची? तभी वहां पे एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और कहती है, बोलिए यंग मैन, क्या मदद कर सकती हो आपका? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेविन। ये टाइटल सुन के वो थोड़ा सा शॉक होती है। तभी उसके पीछे से एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है और कहती है, कौन? तभी उसकी मॉम को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आती है, एलिनोर लेविन, तुम आखिर यहाँ पे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था, जब कोई दरवाजे पे नॉक करेगा कैसे ग्रीटिंग्स देने के लिए? पर तभी वो वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा जो कि खो गया था वो खड़ा है। उसके हाथ से खाने की बॉल गिर जाता है। आर्थर कहता है, एलिनोर लेविन, मेरी बहन? रुको, उसके पहले हाय मॉम, मैं घर आ चुका हूँ। उसकी मॉम रो देती है, दौड़ते हुए उसे आके हक कर लेती है और रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था वो वॉइस वो तुम ही थी, मुझे पता है माय बेबी वो वापस जरूर आएगा। अपने मॉम को रोते हुए देख के एलिनोर कहती है, मम्मा डोंट क्राई। पर तभी दूसरी तरफ से हम रे को भी दौड़ते हुए देखते हैं, उसके भी आंखों में आंसू थे। दौड़ते हुए वो आके आर्थर को हक कर लेता है। आर्थर भी ये देख के रो देता है। कुछ देर बाद हम उन सबको बैठे हुए देखते हैं। रे, आर्थर, सब कोई बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि वो क्या कर रहा था और उसकी तबीयत क्या वो ठीक है। तभी एलिस वो एलिनोर को बुलाते हुए कहती है, एली
ये है तुम्हारे बड़े भाई जिसके बारे में हम तुम्हें कहानियाँ सुनाया करते हैं। तभी ये सुन के एली उसके भाई के पास आती है और कहती है, हेलो बिग ब्रदर। आर्थर उसके सामने जाता है और कहता है, हेलो एलिनोर, नाइस टू मीट यू बहन। कुछ देर बाद हम देखते हैं आर्थर अपनी कहानियाँ उसे सुनाने लगता है, पर वो पूरी सच्चाई नहीं कहता। पर तभी रे चिल्लाते हुए कहता है, ओके अब चलो मुझे बताओ तुम कौन से स्टेज में हो। एलिस कहती है, रे अभी तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद घर आया है और तुम मुझसे मानाकोर के बारे में पूछ रहे हो। वो कहता है, क्या गलत किया है मैंने? क्या मैं अपने बेटे का ग्रोथ भी नहीं जान सकता क्या? क्योंकि मैं। और तभी वो अपनी बैच दिखाते हुए कहता है, अब हिल्सटिया का ऑक्शन हाउस गार्ड हूँ। ये सुन के आर्थर खुश होता है और उससे उसकी मानाकोर के बारे में पूछता है। रे कहता है, ओह तुम्हारा ओल्ड मैन 2 साल पहले ब्रेक थ्रू करा है बेटा, अब मैं डार्क ऑरेंज स्टेज पे हूँ। ये सुन के आर्थर खुश होता है, उसकी तारीफ करता है। वो कहता है, इम्प्रेस हुए ना बेटा, अब बताओ तुम कौन से स्टेज पे हो। वो कहता है, मैं लाइट रेड। ये सुन के वो कहता है, क्या कहा तुमने? होली शिट, लाइट रेड। पीछे से एली भी कहती है, शिट शिट। अब एली ये सुन के बहुत गुस्सा करती है क्योंकि रे ने गाली दी थी। रे आर्थर से पूछता है, क्या सच में बेटा तुम लाइट रेड स्टेज पे हो? अब सब कुछ भूल जाओ, चलो हम लोग थोड़ा सा मुकाबला करके देखते हैं। आर्थर खुश होता है और सोचता है, वापस आके अच्छा लगा। कुछ देर बाद हम एक और बंदे को दौड़ते हुए देखते हैं। वो कहने लगता है, रे मैंने अभी सुना तुम्हारा बेटा जिंदा है। उसके पीछे पीछे और एक लेडी और एक बच्ची को देखते हैं। उनको देख के आर्थर सोचता है, तो ये लोग हैं जो कि मेरे फैमिली का टेक केयर कर रहे हैं। तभी रे उसके पास जाता है और उसे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराता है। विंसेंट, तेबिथा, मेरे बेटे से मिलो। और जैसा कि हम लोग आर्थर को जानते हैं, आर्थर उनको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, जो देख के विंसेंट और तेबिथा एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, वाओ सच में तुम्हारा पापा यही है ना? रे ये सुन के कहता है, हे। आर्थर कहता है, हाँ मुझसे कई बार ये पूछा जाता है। उसके बाद तेबिथा अपने बेटी लिलिया उससे भी उसे मिलाता है। आर्थर उससे हाय कहता है, यहाँ तक कि सिल्वी वो भी उसे हाय कहता है। सिल्वी को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है, ये कितनी क्यूट है। कुछ देर बाद विंसेंट को पता लगता है कि वो दोनों अब लड़ने वाले हैं। हम अब आर्थर और रे को घर के बाहर देखते हैं। दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम वहीं पे एलिस तेबिथा को देखते हैं, यहाँ तक कि एली को हम सिल्वी के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी विंसेंट भी उनके पास आता है और कहता है, एलिस तुम सीरियस तो नहीं हो ना जो तुम्हारे हस्बैंड कह रहे हैं कि आर्थर का मानाकोर एक लाइट रेड है? वो कहती है, मैं भी सरप्राइज हुई थी, पर आर्थर बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, उसके पास झूठ बोलने की कोई रीजन नहीं है। पर विंसेंट ये मानने को राजी ही नहीं था। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक 8 साल का बच्चा कैसे लाइट रेड तक पहुंच सकता है, जबकि कोई एडल्ट बहुत ट्रेनिंग के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुंचते। तभी रे फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है, आई होप तुम तैयार हो, क्योंकि मैं अब वो पहले वाला बंदा नहीं हूँ। आर्थर भी तैयार होते हुए कहता है, ना कि मैं। तभी आर्थर बहुत तेजी से रे की तरफ दौड़ता है और उसे घूमते हुए एक किक मारता है, पर रे उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें और कोशिश करनी होगी बेटा। पर आर्थर फिर से घूमते हुए और एक एल्बो से मारता, पर रे उसको पकड़ लेता है, दूर फेंकता। और तभी देखता है आर्थर उसकी ड्रेस को पकड़ लेता है और उसे उठा के दूर फेंक देता है। आर्थर कहता है, तो क्या लगता है पापा? रे कहता है, बुरा नहीं है, मैं मानता हूँ तुम ताकतवर हो चुके हो, पर अब तुम्हारा पापा सीरियस होने वाले है बेटा। और तभी देखते हैं वो अपना नया पावर एक्टिवेट करता है। रे कहता है, जब मैं डार्क ऑरेंज स्टेज तक आया तब मैंने ये नया टेक्निक सीखी। आर्थर अब इस दुनिया की पावर के बारे में नरेट करता है कि इस दुनिया में बहुत जल्द ही सबको पता लगाना होता है उनके अंदर कौन से एलिमेंट का पावर है, ताकि वो उसी को लेकर ट्रेनिंग कर सके। पर इस दुनिया में कॉन्जूरर्स जो होते हैं उनके पास थोड़े से एडवांटेज होते हैं, क्योंकि वो अपने एलिमेंट को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर हाँ, उनको इसके लिए कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड पार करना होगा। और मेरा पापा जो कि बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं पर कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की, उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए डार्क ऑरेंज स्टेज लगा। और अब वो अपने मानाकोर को एक्सप्लोसिव फायर में बदल सकते हैं। पर मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा अलग है। तुम्हें बचपन से बताया नहीं जाता कि तुम आगे जाके कौन सा रास्ता लोगे। सब कुछ तुम्हारे ट्रेनिंग और तुम्हारे टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। पर किसी को सिर्फ एक चीज के अंदर फंसा नहीं दिया जाता। और उस दुनिया से होने की वजह से मैंने भी कुछ नई ट्रिक सीखा है
और तभी देखते हैं चारों तरफ बिजली दौड़ने लगता है। आर्थर के बॉडी से बिजली दौड़ने लगता है। आर्थर भी लड़ने के लिए तैयार होता है और कहता है, ट्राई नॉट टू बी सरप्राइज पापा। सो इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है। चलिए अगले एपिसोड का थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। आर्थर की पावर देख के सब लोग बहुत बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ किसी एक जगह पे हम जोरदार ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। सो अगर अगले एपिसोड के लिए आप लोग तैयार हो, लाइक करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में अपना ओपिनियन बता देना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।